जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक का एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2025। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों मैंने आज वर्तमान में कौन क्या है कि टॉप 55 क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय मल्होत्रा। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि यह 26वें क्रम के गवर्नर हैं। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी को हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों एग्जामिनर इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी डी देशमुख। यदि पूछ लेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी सन 1949 ईस्वी को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो हैं वह क्या है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं और यह 28वें क्रम के वायुसेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी जो हैं वह वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वह 28 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 124 है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हीरालाल जीकानिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं वह वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं और यह 26वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं वह 30वें क्रम के थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था वह 1 जनवरी सन 2015 ईस्वी को हुआ था और जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। यदि इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलजीत सिंह। दलजीत सिंह जो हैं वह बीएसएफ के महानिदेशक हैं। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो बीएसएफ का स्थापना हुआ था वह 1 दिसंबर सन 1965 ईस्वी को हुआ था। और जो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है वह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बितुल कुमार। बितुल कुमार जी वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो सीआरपीएफ की स्थापना हुआ था वह 27 जुलाई सन 1939 ईस्वी को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। दोस्तों सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनिल चौहान। अनिल चौहान जी जो हैं वह वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं। और यदि प्रश्न पूछ लेगा कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमेश शिवमणि। दोस्तों परमेश शिवमणि जो हैं वह वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी सन 1977 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरूपीश चावला। अरूपीश चावला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुराग गर्ग। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 17 मार्च सन 1986 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आईसीसी यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय शाह। जय शाह को इंडियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून सन 1909 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वह दुबई यूएई में है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीबीओटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रति अग्रवाल को वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1963 में हुआ था और मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि सीएसआईआर की स्थापना जो हुआ था वह 26 सितंबर सन 1992 ईस्वी को हुआ था और जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी राम सुब्रमण्यम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजया किशोर राहटकर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी नारायणन। वी नारायणन जो है वह वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। दोस्तों यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु कर्नाटक में है। दोस्तों इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार इसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है वह वर्तमान में डीआरडीओ के महानिदेशक हैं। दोस्तों यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1958 ईस्वी में हुआ था और जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। दोस्तों डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। हमारा प्रश्न है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को वर्तमान में यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों यदि यूपीएससी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अगस्त सन 1926 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस गोपाल कृष्णन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एसएससी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सिंह को सीबीएसई का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों सीबीएसई की जो स्थापना हुआ था वह 2 जुलाई सन 1929 ईस्वी को हुआ था और जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। दोस्तों यदि सीबीएसई के फुल फॉर्म की बात करें तो सीबीएसई का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। दोस्तों यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश कुमार को
भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनिवासन को वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमृत मोहन प्रसाद को वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय विमानपत्तनम यानी कि एएआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विपिन कुमार को वर्तमान में भारतीय विमानपत्तनम का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएससी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजित डोभाल को वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। हमारा प्रश्न है, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहौटी को TARI का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स यानी कि ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल राजबोत्रा को ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों ITBP का जो फुल फॉर्म होता है वह इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रघु श्रीनिवासन को BRO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोयल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के निदेशक के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरती सरीन जो है वह सशस्त्र सीमा चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के CEO और MD कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अशोक चंद्रा जो हैं वह वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के CEO और MD बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि IFFCO के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिलीप संघानी यानी कि दिलीप संघानी को IFFCO का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवीण सूद जो हैं और CBI के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेक भसीन जो हैं वह बार्क के नए महानिदेशक बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला निदेशक कौन बनी है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रवनीत कौर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोजर बिन्नी जो हैं वह वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों यदि बीसीसीआई की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1928 ईस्वी में हुआ था और जो मुख्यालय है मुंबई में है। यदि इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस दुबे जो हैं वो वर्तमान में भारत के नए महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक बने हैं। अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीटी उषा। यानी पीटी उषा को वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवी साजी जो हैं वह वर्तमान में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित अग्रवाल जी जो हैं वो वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता जी जो हैं वह वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पीके मिश्रा को वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन अग्रवाल जी को फिक्की का नया महानिदेशक बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है और आज के लास्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर वेंकट रमनी जो हैं वह वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। दोस्तों यदि आप सभी को हमारे पढ़ाने का तरीका और वीडियो क्वालिटी पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।